बेटा मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई 2026 कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एनसीईआरटी बढ़िया है उसके साथ साथ अगर आप ये करते रहोगे तो आपको काफी फायदा होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे बोर्ड में 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से 50 नंबर तो आप ये समझ लो कि आपका एनसीईआरटी है, लेकिन 30 नंबर जो है वो थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, बाहर के भी होते हैं, तो आपका परसेंटेज जो है यहाँ गिर जाता है। इसकी वजह से आपके लेवल नीचे चले जाता है। पास तो हो जाओगे आप अच्छे नंबर से, बट आपका परसेंटेज नहीं आएगा। तो मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अब आपके जो इस साल के 10th के बच्चे हैं उनका तो एग्जाम बस ऑलमोस्ट आने वाला है, 1.5 महीना रह गया। तो इसमें मैं हर चैप्टर को कम से कम 30 मिनट का एक वीडियो बना करके, यानी एक चैप्टर में ये समझ लो आप अप्रोक्स 3 आवर्स यानी 6 या 5 वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। और अगर आपने मेरे सवाल को कर लिए ढंग से, ऐसा नहीं कि वीडियो देखे और सुन लिए हो गया मैथमेटिक्स, नहीं, आप वीडियो चलाओ, सामने रजिस्टर रखो, पेन रखो और लिखो साथ के साथ मेरा। फिर नहीं आ रहा तो उसको स्टॉप करके क्वेश्चन को उतारो और सॉल्व करो। देखो बेटा, मैथमेटिक्स उसको आता है जो रजिस्टरे भरता है। पेन चलाओगे तुम, कॉपियां भरोगे, तब आएगा आपको दिमाग में मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कोई रील नहीं है कि आप 10 मिनट 15 मिनट का किसी का वीडियो देख लिए, शॉर्ट देख लिए, आपको सवाल आ गया। ये बिल्कुल नहीं, ये तो सरासर बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो मैं आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक तो ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये तो बेटा आप जानते ही हो। देखो ये बनता कैसे है, ये मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा इसमें। जैसे एक राइट ट्राइंगल आपने बनाया, एक एंगल 90 का लिए। अब मान लो मैं यहाँ पे थीटा रख दिया, तो ये हो गया आपका बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। देखो जहां हम एंगल बनाते हैं वो दोनों साइड बेस और हाइपोटेन्यूस ही होता है। अगर आपने एंगल यहां बना दिया तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो जो छोटे क्लास में 8 तक का बच्चा जो होता था कि जो चीज खड़ा दिख गया वो परपेंडिकुलर, वो नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्री में वो बात रॉन्ग प्रूफ होगा। अब बेटा जो लाइन लेटा हुआ है ना, वो भी परपेंडिकुलर हो सकता है। समझ में आ गया? अगर मैंने एंगल यहां बना दिया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हो जाएंगे आपके ये। तो अब मैं देखो बेटा ये लिख रहा हूं, नंबर 1 साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। नंबर 2 कॉस थीटा, ये हो गया B बाई एच। नंबर 3 टेन थीटा, ये हो गया P बाई बी। और इसके उल्टे होते हैं बेटा, इसी का उल्टा देखो मैं यही लिख देता हूं, इसी का उल्टा साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो वो क्या हो जाएगा, H बाई पी। और कॉस का हो जाएगा सेक, तो वो क्या हो जाएगा, H बाई बी। और बेटा आपका अब आ जाएगा कॉट, वो हो जाएगा P बाई बी। इसको याद रखने के लिए आप लोग छोटा सा लॉजिक, हंसी मजाक जैसे बहुत से बच्चे ऐसे याद करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी ये आ गया आपका साइन, ये आ गया कॉस और ये आ गया टेन। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये टेन। इसी का उल्टा ये आ जाएंगे। बहुत से यूं यूं याद करते हैं इस तरह का कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। बहुत लॉजिक है अपना याद रखने के लिए, और हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत काम आएगा ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो हो गया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओके, अब मैं थोड़ा सा उन बच्चों को वो बता देता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा डीपली जाऊंगा नहीं बेटा। अब आपका ये दिसंबर एंड चल रहा है, तो इसीलिए मैं तो अभी स्टार्ट है क्लास, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मान लो कुछ बच्चों को बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आता, कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं, हो सकता है किसी कारण ट्यूशन नहीं पढ़ा है, वो उसको बताया नहीं गया ये चीज, तो मैं वो बना रहा हूं। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जैसे आपको कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन।
अब मैं आपको सिर्फ इतना जरूर याद होना होगा, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, तो आपको बेटा ये पता ना होगा कि एंगल कितना डिग्री का होता है आपका 9th में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 और 90, ये तो पता होना होगा। अब देखो बेटा, मैं टेबल बना दे रहा हूँ झट से 1 मिनट में। जैसे आप बोर्ड का पेपर दोगे रफ में, आप 1 मिनट में आप टेबल बना सकते हो। यहाँ पे आप थीटा लिख दीजिए। ये आ गया आपका 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90 डिग्री। क्लियर? अब आपको तो भाई एक अक्षर नहीं पता। 8.2 एनसीईआरटी से पहले एक टेबल बना हुआ है नीला कलर का, आप उसमें देख सकते हो। अब देखो बेटा, मुझे एक वर्ड नहीं पता, मान लो किसी बच्चे को, कोई बात नहीं भाई, तो क्या करेंगे, अब आप गिनती लिख दो, काउंटिंग 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड करके अंडर रूट चढ़ा दीजिए। क्लियर? और जहां कैंसिल हो रहा है वहां काट दो। जैसे ये कट रहा है, ये कट गया, बस। अब देखो बेटा, अब साइन थीटा की वैल्यू आराम से बन जाएगा। 0 बाई नंबर क्या होता है? 0, तो 0 का अंडर रूट 0, यहाँ 1 का रूट 1, 4 का 2 हो गया, ये 1 बाई रूट 2, ये क्या आ गया बेटा, रूट 3 बाई 2 और ये 1। क्या मिल गया आपको? साइन की वैल्यू आ गया। अब आपको कॉस की वैल्यू चाहिए, तो यहां से उल्टा लिख लो, यूं 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, हाफ 0। ए लो भाई, कॉस का भी पता लग गया। अब आपको क्या पता करना है? टेन थीटा। तो बेटा ये आप जानते हो, अब तो पढ़ चुके हो कि साइन बाई कॉस जो है वो 10 होता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये लो, मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये हल्का सा समझ करो, ये लाइन है, ये यहाँ के थोड़ा सा कट गया, आप समझ जाना। जैसे मैं साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो हमारा 10 की वैल्यू बनते चले जाएगा अपने आप। देखो बेटा, जैसे 0 बाई नंबर क्या होता है आपको, वही 0। अच्छा, इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा बेटा, 1/3, ये सब कैंसिल हो गया, 1, यहाँ क्या बचेगा, रूट 3 और ऊपर नंबर नीचे 0। क्या होता है आपको तो पता ही होगा, नॉट डिफाइंड। ये देखो बेटा, मैंने 3 बना दिया, बस काफी है। अब आपको बाकी चीजें बनाने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए आप जब आप इवोलेट या फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्व कर रहे हो, आपको भाई कोसेक 30 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? कोसेक 30। आपने टेबल नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं, आपने साइन 30 बनाया ना। क्या है साइन 30? हाफ, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 2। ये लो भाई, पता लग गया। क्लियर? अब आपका पास मान लीजिए कि भाई सेक 60 आ गया। ठीक है भाई, आपने तो टेबल नहीं बनाया, नो प्रॉब्लम। कॉस 60 तो है ना आपके पास। क्या है कॉस 60? हाफ, तो सेक 62 आ गया। क्लियर? इसी तरह से आप मान लीजिए कि tan 30 बनाए हो, आपको cot 30 चाहिए, तो इसका उल्टा ले लेंगे। तो ये 3 बना लेना है बेटा, आपका टेबल हो जाएगा। और ये बनाना जरूरी होगा, क्योंकि ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा, और वो ट्रिग्नोमेट्री में 8.2 इवोलेट वाले सवाल में भी इस टेबल का जरूरत होगा। मैंने थोड़ा सा बना दिया, ठीक है। अब मैं इस सबको मिटा देता हूं। क्लियर? अब मैं बेटा आपको कुछ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के सवाल कराने जा रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा दूर है, एनसीईआरटी में नहीं होगा इस तरह। जैसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपको आएगा, देखो, इफ सेट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेट थीटा माइनस टेन थीटा। 1 नंबर का बोर्ड में आ रखा है बेटा, कई बार आ रखा है, आप देख सकते हो, ये पूछा है। क्लियर? कोई टेंशन की बात नहीं। आप देखियो, मैं आइडेंटिस इसमें लगेगा। आपको पता है कि सेक 10 से 1 कब होता है? थोड़ा सा दिमाग को पीछे जाओ, थोड़ा रिवाइंड करो, फॉर्मूले में आइए आप। आया कुछ? देखो, सेक 10 से 1 होता है क्या? क्या होता है? चलो मैं ही बता देता हूं फिर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? ये होता है 1। अब ये क्या बन गया आपका? आइडेंटिस। कैसा आइडेंटिस बन गया? ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फॉर्म में खोल दीजिए, सेक माइनस टेन थीटा, एक ब्रैकेट, और दूसरा आ गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरा ब्रैकेट। ये आ गया बेटा। अब हमारे पास वैल्यू क्या है? सेक प्लस टेन एक्स है, तो डाल दीजिए यहाँ एक्स। तो इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में एक्स इक्वल टू 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बेटा 1/x। ठीक है, हो गया। 1 मार्क्स में आपको यही दे देगा, मान लो कि और 1 कहाँ होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, वो दे देगा आपको p, तो कहेगा कि कोसेक प्लस कॉट क्या होता है, तो 1/p। अब आपको याद हो गया ये। हाँ, इसी को 2 मार्क्स में भी कर सकता है बेटा, मैं बता दूं थोड़ा सा। जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि sec प्लस 10 इक्वल टू x, यहाँ बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा इन द टर्म्स ऑफ x। तो देखो, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो आपको पहले ही दिया हुआ था, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको ला के नीचे रखो और सब्स्टिट्यूट वो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, थर्ड चैप्टर, आपका 10 कट जाएगा, sec की वैल्यू आ जाएगा x के रूप में, 2 मार्क्स में बन जाएगा वो। क्लियर? चलो अब आते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 2। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे में बेटा पीछे 5 साल 8 साल 9 साल पीछे सब बोर्ड में पूछे जा गए, फालतू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराऊंगा। अब आपको दे देगा कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू पता है। अब बहुत से बच्चे क्या है बेटा, जैसे अभी आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया, वहां देख लो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होता है, यानी कब इक्वल होगा ये, यानी जब दोनों का वैल्यू सामान्य होगा, इक्वल होगा, तो कट के 0 आ जाएगा। लेकिन लॉजिक क्या है, अब मान लीजिए अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए टेबल नहीं बनाए हो, तो देखिए सॉल्यूशन करने की तरीका कोशिश करो। आप साइन माइनस कॉस इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, कॉस को उधर ले जाओ आप। अब कॉस को नीचे लाइए, क्या बन गया, टेन थीटा। आप टेबल में देख लो टेन थीटा 1 होता कब है, तो थीटा की वैल्यू आगे 45 डिग्री। आंसर 1 मार्क्स में होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको फिर ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको दे देगा इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, फाइंड। चलिए मैं सिर्फ बेटा शॉर्ट लिख रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना बड़ा लंबा चौड़ा फाइंड, क्या निकालना है भाई। अब आपको दे दिया 10 के ऊपर 50 पावर और प्लस कॉट के ऊपर 50 पावर। अब बहुत से बच्चे तो बेटा यहां घबरा जाएंगे, अबे भाई क्या करूंगा 10 के ऊपर 50 पावर, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसान है ये। पहले आप अपना दिमाग को थोड़ा सा पीछे ले जाइए। अब इन्होंने जो गिवन में दे रखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो सोचो ये 2 आया कैसे होगा। आप टेबल पे जाइए, जो हमने वैल्यूज लिखा है ना उस पे जाओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 कितने डिग्री पे होता है, जल्दी देखो, ये तो बहुत याद होता है क्योंकि टेन और कॉट तो सबको ऑलमोस्ट याद ही होता है, 10 की वैल्यू। आप देखो 1045 1 होता है, तो कॉट 45 भी 1 हुआ। वैसे मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूं, लेकिन इतना जरूरत है ही नहीं इसमें। तो हमें यहां पता लग गया कि अच्छा बेटा 1045 कॉट 45, यानी ये असल में 1045 प्लस कॉट 45 ये है, क्योंकि ये 1 1 होता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग गया कि अच्छा बेटा थीटा की वैल्यू हमें पता लग गया 45 डिग्री, ये पता लग गया हमें। तो भाई साहब आपको क्या पूछा है, 10 की 50 रख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 10 50 45 डिग्री प्लस कॉट 50 और 45 डिग्री, तो क्या हो गया भाई साहब, 1 पे 50 1 पे 50 क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये 1 मार्क्स में था आपका। ठीक है, तो इस तरह से एक और बता देता हूं छोटा सा 1 नंबर का बेटा। अगला क्वेश्चन मान लो आपको दे देगा, आपको एनसीईआरटी में है ये, इफ 40 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉमन ले लो भाई, 40 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ले लो भैया, 40 में आपको टिक लगा देना है। ये तो हो गया बेटा आपका 1 मार्क्स। 1 मार्क्स में बेटा मैं अभी, मेरे पास तो इतने क्वेश्चन है कि अगर मैं 1 साल भी पढ़ाऊंगा तो कम पड़ेगा, विदाउट एनी बुक, बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन अब आप लोग 10th वाले बच्चे, अभी एग्जाम है, तो मैं ज्यादा इसमें वो नहीं करूंगा 1 मार्क्स। मैं आपको ज्यादातर चीज सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी कराऊंगा,
यानी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, वहां आप पूरे क्लियर कर लो, उसमें नंबर नहीं कटने दूंगा, गारंटी है इस बात का। आप नोट्स बनाना टाइम टू टाइम और एंड तक यानी 15-16 फरवरी तक मेरे वीडियो को देखना, और फिर कॉपी में आप जिस दिन बोर्ड का एग्जाम देके आओगे तो ये बताना कि काजिम सर के कितने क्वेश्चन आए। आप देखना बेटा, पूरा सेक्शन बी सी डी में एक आध क्वेश्चन छोड़ करके आपको ऑलमोस्ट सारे मेरे ही मिलेंगे, और डिजिट भी वही मिलेगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो। इसीलिए जब भी आप सवाल करोगे, जब भी आप बेटा इस वीडियो से आप पढ़ोगे, तो आप साथ में पेन और कॉपी लेके बैठना, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होगा। अब देखो बेटा, मैं थोड़ा 2 मार्क्स की तरफ चल रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, अब आपको दे दिया बेटा कि tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी, फाइंड। देखो बेटा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना हमारे पास समय है नहीं, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पूछा है। क्लियर? अब बेटा इस सवाल को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो आप आ जाओ वही एनसीईआरटी 8.1, भाई tan होता क्या है, p बाई बी, तो यानी ये p हो गया, ये b, ट्राइंगल लगा करके वो पंडित बद्री प्रसाद वाला मेथड लगा करके साइन कॉस की वैल्यू निकाल लो और डाल दो, इसमें आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपका तो भाई एंड चल रहा है, आपको फॉर्मूले पता है कि भाई tan थीटा साइन बाई कॉस होता है, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है क्यों ना मैं इस पूरे सवाल को ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं, यहाँ कॉस कट जाएगा, यहाँ tan बन जाएगा, tan की वैल्यू डाल देंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, डेट्स ऑल। आया समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। देखो बहुत आसान, कमजोर से कमजोर बच्चे समझ जाएंगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस, मैं क्वेश्चन को लिखा नहीं बेटा, सीधा करने की कोशिश कर रहा हूं, समय कम है हमारे पास और मेरे करना बहुत कुछ है। आपको इतना कुछ करा दूंगा कि बहुत फायदा होगा आपको, टेंशन बिल्कुल मत लो, मैथमेटिक्स से एंजॉय करो। क्लियर? क्या आ गया बेटा, a tan थीटा प्लस b और a tan थीटा माइनस b, डाल दो भैया वैल्यू। tan का वैल्यू मास्टर ने दे रखा है ना, क्या दे रखा है, a बाई बी प्लस b और a इंटू ए बाई बी माइनस बी। चल भैया ले लो एलसीएम, ऊपर b के नीचे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर दूं बेटा मैं, यहाँ तो b एलसीएम ले लिया, मैं एक स्टेप बचा रहा हूं बेटा, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर नीचे भी b एलसीएम, और ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b से b कट गया, आपका आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यही सवाल बेटा प्रूफ में दे देते हैं, वो कहेगा इफ tan थीटा बराबर इतना देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू, आंसर को दे देते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए, तो ये मैं सारे बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब आपको देखो मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कराता हूं, बुक का ही 8.1 का छठा क्वेश्चन होगा कि इफ ए एंड बी, इफ एंगल ए एंड बी आर acute angle such that cos A बराबर cos B, then prove that angle A equal to angle B। ये आपका एनसीईआरटी का है क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसका पीछे ना एक एग्जाम्पल है, उसमें आप सॉल्यूशन देखोगे, बहुत लंबा क्वेश्चन, 1 पेज ले गया है वो, 2 ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और सिमिलर करके करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको देखो सिर्फ 3 लाइन में करता हूं इस सवाल को, ओनली 3 लाइन में, और मार्क्स उतने मिलेगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आपको पता है, जानते हो 90 से कम होता है। देखिए आप सॉल्यूशन बेटा, एक ट्राइंगल बना दो, राइट ट्राइंगल तो पहले बनाना ही है, ट्रिग्नोमेट्री बिना राइट ट्राइंगल का तो होता नहीं। अब आपको ए और बी कहां बिठाना है पता लग गया होगा, एक्यूट है तो भाई साहब यहां लिखेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, चल सी लिख दिया। अब मास्टर ने क्या दे रखा है हमें, cos A बराबर cos B, ठीक है बेटा। तो देखो मैं सीधा कम टू द पॉइंट पे आ गया, कोई गिवन वगैरह कुछ नहीं लिखा, क्यों आप जानते हैं क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, समय कम है। cos A यहां पे आ गए,
तो कॉस ए यहां पे है बेटा, तो बेस क्या हो गया AC, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AB। अरे भैया बोलते क्यों नहीं हो, सुन कैसे पड़ जाए। कॉस क्या होता है BA/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां से पता करो। तो चलो भाई AC अपॉन AB, कॉस बी देखो यहां आ गए अभी, जैसे कि मैंने बताया, अब एंगल ऊपर चला गया तो बेस क्या हो गया भैया BC, तो क्या आ जाएगा ये BC अपॉन AB, क्या कैंसिल हो गया, AB से AB खत्म, कैंसिल, क्या बचा AC इक्वल टू BC, क्या प्रूफ कर दिए, देखो इस ट्राइंगल के दो साइड हमने इक्वल कर दिए। 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हो, किसी ट्राइंगल के दो साइड एंगल, तो दो एंगल इक्वल, तो भाई साहब ये प्रूफ हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल B। चलो मार्क्स कटने मत दो, मास्टर को ठोक दो, रीजन बता दो, ज्यादा जल्दी में तो लिख दो आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी, नहीं तो पूरा लिख दो बेटा बढ़िया से कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ले भैया पूरा लिख दो, किसी के बाप में दम नहीं है, नंबर काट ले, 2 मार्क्स 3 लाइन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आप आराम से कर सकते हो। एनसीईआरटी के जो हार्ड क्वेश्चन होगा बेटा मैं सिर्फ वही कराऊंगा, यानी जिसमें थोड़ा सा दम कम होगा, अदरवाइज सब बच्चों को एनसीईआरटी तो आना ही चाहिए, अगर नहीं आया है तो फिर आप अच्छे ढंग से पढ़े नहीं, ठीक है। अब मैं बेटा थोड़ा सा और हॉट के तरफ आ रहा हूं, देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं। जैसे आपको दे दिया कि इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, और फाइंड, क्या फाइंड करना भैया, टेन थीटा की वैल्यू। अब भाई साहब या तो आप पंडित बद्री प्रसाद लगा नहीं पाओगे, पंडित बद्री प्रसाद से तो आएगा नहीं, बिकॉज एक रेशो तो है ही नहीं यहाँ। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि भाई इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, तभी तो एक जैसा होगा। तो लो भाई देखिए बेटा सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ये हमारा ऐसे ही रहा, इसको बदल दिया मैंने बेटा किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 4। चलो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट, ये आ गया आपका 3 1 जा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा कितना आएगा माइनस करके, 4 साइन स्क्वायर, और ये जो 3 है बाबू उसको उधर ले जाओ, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/4 का अंडर रूट, स्क्वायर हटाते हैं रूट चढ़ता है, 8 क्लास, क्या आ गया 1/2। अब आप बताओ साइन थीटा हाफ कब होता है, टेबल पे आ जाओ, जो टेबल बनाना सिखाए थे, इसीलिए तो वो मैंने बनाया था बेटा, 30 डिग्री पे होता है। चल भैया आ रहा है मजा, पढ़ने में मजा आ रहा है बेटा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको भी घर में पेन चलानी है, वीडियो नहीं देखना, ये कोई भोजपुरी सॉन्ग नहीं है गाना सुन लिया बजा गया, करने से आएगा। चलिए थीटा की वैल्यू निकाल दिए, अब मास्टर कुछ भी दे दे, कितना भी बड़ा लंबा सवाल दे दिए, सब जगह थीटा पुट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। उन्होंने तो सिर्फ एक ही दिया है, तो ले कहेंगे लो बेटा ये लो अपना आंसर, कितना आ गया 1/√3 आया। बहुत अच्छा सवाल है, आप देख लो, गूगल में देख लो, नेट में देख लो, जहां देख रहा हूं, पीछे अभी 5 इयर्स 7 इयर्स एगो आ रखा है ये। ओके आ रहा मजा, पढ़ने में मजा आ रहा है बेटा, अरे बोलो भैया आ रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है कि ऑफलाइन के क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है। अब मैं बेटा थोड़ा सा और अच्छे वाले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, आपको बहुत बढ़िया लगेगा इस क्वेश्चन में, हो सकता है कि बहुत बच्चे सुना ही ना हो कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन है। वैसे तो मैं 2 नंबर मान के चल रहा हूं, लेकिन 3 मार्क्स में आ रखा है वो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं लगा देता हूं स्टार और के मीन्स, बोलो भैया, काजिम सर नाम तो सुना ही होगे। मैं इंपोर्टेंट नहीं लिखता, IMP नहीं लिखता हूं, बस के, तुम मेरे सिर्फ के वाले सवाल कर लो, एक दिन मैं पूरी एनसीईआरटी को के मार्क करके यहां लिख दूंगा हर एक्सरसाइज का, आप वो करना, उनसे बाहर नहीं आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी में
लाइन में 10 सवाल है, अगर मैं 2 सवाल लिया हूं तो बोर्ड वाला वही 2 सवाल लेगा, वहां से गारंटी है इस बात की कि भैया काजिम सर ने जो निशान लगाया हम वही छापेंगे। समझ में आ गया? बेफिक्र रहो इस बात का, ठीक है। तो आपको पूरी एनसीईआरटी में मैं आपको एक बार किसी दिन मार्क लगा के अभी लास्ट में आपको दिखा दूंगा, आप सारा वो नोट कर लीजिएगा एनसीईआरटी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बेटा कि आप अभी फिर ढंग से एक बार दोबारा, बहुत सारे 5 सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई सिर्फ मैथ पढ़ो। हर मास्टर अपने सब्जेक्ट का तारीफ करता है, नहीं भाई 2 घंटा पढ़ो, नहीं। आप स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद अगर से 1 घंटा सिर्फ सेल्फ स्टडी कर लिया बेटा, और मेरे हर वीडियो सिर्फ 30 मिनट का होगा हर चैप्टर का, और आप देखना कि 2.5 घंटे 3 घंटे में मैं पूरा चैप्टर कवर करूंगा, और अपना एक एक सवाल रजिस्टर में उतारना, और फिर देखना कि आपके कितने काम करा रहे काजिम सर। चलिए एक हॉट सवाल कराता हूं बेटा मैं। अब आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 ज्योमेट्रिकली। अब बताओ बेटा, ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है, बहुत बार आ रखा है, 2010-11 में भी आ रखा है। देखो साइन 60 या 30 ज्योमेट्रिकली लिख देगा तो भाई आपको तो टेबल में पता है tan 60 क्या होता है, √3, उतना लिखने से नंबर मिलेगा है? उन्होंने बोल दिया कि ज्योमेट्रिकली निकालना है, तो देखो इसका बेटा क्या करना है तरीका है, चाहे 60 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, दोनों का तरीका सेम होगा जो मैं लिख रहा हूं, और 45 वाला मैं बता दूंगा आपको। क्लियर? देखो बेटा, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है, इक्विलेटर आपको लेफ्ट में लिख के ले चलना है। इसकी सारी साइड को हम लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लिया x, और इसमें हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो बाइसेक्टर भी होगा। ये मैं सारा लिखूंगा एक वन में, बिना लिखे वो देगा नहीं, यहां देखो मार्क्स देगा नहीं, क्योंकि 3 नंबर में भी आ सकता कि लेट ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle in which AB बराबर BC बराबर AC and एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। देखो बहुत से बच्चे सोचते भाई इक्विलेटर है तो ये तो होता ही है, लेकिन नहीं, लिखवाओ, बताओ उसको मास्टर को, बार बार जताओ। अरे जताते हो ना, जब किसी को पार्टी देते हो तो बोलते नहीं हो, और भाई कल बर्गर कैसा था, चाउमीन कैसा था, हमारे हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा कैसा था, तो ऐसे मास्टर को बताओ, जताओ उसको कि भाई ये ऐसे ऐसे लिखकर। समझ में आ गया क्या लिखा? ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच AB बराबर BC बराबर AC। लो एक्स मेंशन भी कर दिया यहाँ कि भाई सारा एंगल 60 डिग्री का। अब यहां लिख दो, और आल्सो AP बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंड AP परपेंडिकुलर BC। क्लियर बेटा? ये सारा आपको लिख देना है पहले। अच्छा, जब हमने ये बाइसेक्टर बनाया तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलेटर में जब परपेंडिकुलर डालते हो तो बेटा साइड बाइसेक्ट हो जाता है। 8 क्लास में कॉन्सेप्ट है ये, 9th में भी जानते हो। तो ये पूरा x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा, x/2। ओके। अब बेटा आपको मास्टर ने पूछा किसकी वैल्यू, उन्होंने पूछा कि भाई tan 60 चाहिए, तो भैया tan 60 तो यहां है, तो चलो tan का फार्मूला क्या होता है, P/B। तो बताओ P क्या है और B क्या है, तो भाई एंगल यहां है तो बेस तो BP हो गया और परपेंडिकुलर हो गया AP। तो अच्छा बेटा ये हमने लगा दिया यहां, तो BP की वैल्यू तो है हमारे पास x/2, AP की वैल्यू नहीं है। अरे भैया ये तो फंस गए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आ जाओ साइड पे। क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस इस ट्राइंगल में देखो 2 साइड हमारे पास है, तीसरी साइड निकाल लेंगे। अरे भैया पाइथागोरस 8 क्लास में स्टार्ट हो जाता है, प्रूफ तो 10वीं में है असल में, लेकिन वो भी हटा दिया। अब देखिए यहां इन ट्राइंगल APB में आप पाइथागोरस लगाइए, AB का स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये क्या आ गया आपका x स्क्वायर, BP कितना है बेटा x/2, और ये हमें निकालना है। देखो मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, x स्क्वायर इसको इधर लाइए, x²/4, और यहाँ एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेंगे 4 × 4 लिख दूं डायरेक्ट, चलो
बच्चे बन के ही पढ़ा देते हैं। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 3x² / 4 और अंडर रूट चढ़ा दिया बेटा। तो क्या वैल्यू आ गया हमारा एपी का? एपी का वैल्यू आ गया, एक्स बाहर आ गया हमारा बेटा √3 / 2। क्लियर? चल भैया वापिस आ जाओ, फिर सवाल पे डाल देते हैं वैल्यू। बताओ एपी क्या निकाल के लाया हमने? एपी हमने निकाल के लाया x√3 / 2 और बीपी की वैल्यू आपका फिगर में क्या था? x/2। तो 2 से 2 कट गया बेटा, x से x कट गया, या पलट के भी काट सकते हो। यहां मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए, क्योंकि कम समय में आप लोगों को मैं ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहता हूं, मेरा मकसद ये है। 1060 की वैल्यू आ गया हमारे पास, देख लो। अब वो कुछ भी पूछ लेगा, कोई सा रेशो की वैल्यू पूछ लेगा, कहेगा भाई 1030 बता दो, निकाल लो भाई 1030। तो बेटा बेस ये हो गया, तो अब ये अपॉन ये डाल दो, वैल्यू आ जाएगा आपका 1/√3। आपको पूछ लेगा cosec 30, आपको कुछ नहीं करना है, जो पूछेगा सब आंसर आ जाएगा। यानी अगर ये ज्योमेट्रिकली 60 और 30 का कोई सवाल दे दे बेटा, सबसे पहले आपको ये बना लेना है, ये टेबल बना लेना है, यहां तक तो सारा भसर ये जो कुछ है दिख रहे हो ये सब बना लेना है। और देख लो कि आपको जो रेशो पूछा है, आपको परपेंडिकुलर की जरूरत है, अगर है तो पाइथागोरस से निकालो। कई बार क्या होता है बेटा, नहीं पूछता है। कई बार मान लीजिए कोस पूछ लिया कि cos 60 बताओ, तो cos 60 तो भाई साहब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो लो भाई x/2 / x हाफ आ गया। तो भाई उसके लिए तो परपेंडिकुलर की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों समय खराब करोगे? पहले देख लो कि आपको परपेंडिकुलर की जरूरत है या नहीं है। क्लियर बेटा? अब मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं। अब एक चीज और बता देता हूं जाते जाते थोड़ा सा, बस। अब इसी में बेटा अगर आपको 45 डिग्री दे देगा तो क्या करोगे? कि 45 देगा, मान लो ये दे दिया 45, तो बेटा 45 के लिए अलग फिगर होता है। क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी ऐसे लिखोगे लेट, लेकिन उसमें लिखेंगे बेटा राइट आइसोसेलेस। क्या लिखोगे? राइट आइसोसेलेस। दो साइड इक्वल और दो एंगल इक्वल, ये तो जानते हो ना वही आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो आपको एज्यूम करना होगा लेट ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB बराबर BC, और उसको हमने x मान लिए। अब पाइथागोरस से ये निकाल लो बेटा, ये आ जाएगा x√2। और मैं एक और बताता हूँ, बहुत आसान बढ़िया चीज बता देता हूँ। देखो ये कैसे निकाला मैं बिना पाइथागोरस के भी, ऐसा नहीं कि मैं रट रखा हूं। देखो एक फॉर्मूला होता है, 1 मार्क्स का आप सीख लो, हो सकता है कि आज से पहले किसी मास्टर ने बताया नहीं होगा। मान लो कि एक स्क्वायर है और इसकी साइड है बेटा 105 मीटर ये। अब आपको एमसीक्यू में दे दिया कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी इसके स्क्वायर की डायगोनल निकालो, यानी इट्स मींस AC। तो बेटा आप क्या करोगे? बच्चे क्या करते हैं कि भाई पाइथागोरस लगाएंगे हम। अच्छा कैसे लगाओगे बेटा? ये लगाओगे, अरे ये लगाओगे ना जी भैया। अब 105 का स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो पीछे, फिर अंडर रूट निकालो, तब जाके आपका AC आएंगे। समझ में आ गया? अब देखो काजिम सर आपका सारा प्रॉब्लम खत्म कर दिया। वन सेट, 1 सेकेंड। आपको एक फार्मूला होता है, सुन लो, यहाँ आज तक पता नहीं होगा तो सुन लो। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है बाबू साइड इंटू √2। पता था इससे पहले? क्या आंसर आ जाएगा? ये 105 √2, डेट्स ऑल। ले लो आंसर खत्म, कुछ नहीं करना, यही आएगा। करके देख लो, खूब मोबाइल में गूगल जो हाथ से मल्टीप्लाई करके देखो, यही आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला है ये कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज निकलेगा, पाइथागोरस निकालने की जरूरत नहीं, साइड इंटू √2। देखो यही तो है हमारा बेटा, देखो ये मिटा दिया, अरे यही बनाना बाबू। अब कुछ भी निकाल लो। क्या पूछा है? अरे 1045 है ना, काहे घबरा रहे हो? 1045 क्या होता है? P/B। हेलो बाबू, x/x 1 आ गया। तो ये मैंने ऐसे ओरली बता दिया। अब इसको आप बढ़िया से कर लेना, मैं तो क्लास को ऑफ कर रहा हूं बेटा, आप बढ़िया से कर लेना, पूरा वही लेट लिख लेना। तो आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया थोड़ा सा, अब आगे से बेटा मैं जो भी पढ़ाऊंगा ज्यादा चैप्टर के बेस में नहीं घुसूंगा इस टाइम, क्योंकि फिर आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरा हर वीडियो 30 मिनट का होगा, 30 मिनट का क्लास। इट मीन्स ऑफलाइन पढ़ रहे हो आप, किसी फिजिकली एकदम। आपको मोबाइल नहीं देखना है, ये रील नहीं बना रहा हूं मैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं।
पढ़ाई सीरियसली होता है। आप जितने भी महापुरुष का नाम देख लो, तो मैं जो पढ़ाऊंगा आप रजिस्टर लेके बैठेंगे, मेरे जैसे सोल्व करेंगे। अब जैसे मैं कभी अभी प्रूफ वाले सवाल में आऊंगा, नेक्स्ट क्लास में लंबे लंबे होंगे, एक दो कराऊंगा, आप एक दो करने की कोशिश करना। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए क्वेश्चन कर लिए बेटा, चैप्टर कोई सा भी हो, बोर्ड में वही आएगा। आप देख लेना 17 फरवरी को कि काजिम सर के कितने पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहा है। ओके बेटा, दैट्स ऑल।